दोस्तों, जैसे कि हम सभी ने देखा है, हमारे कुछ BTS मेंबर्स वेवर्स पे लाइव आए। काफी टाइम हो गया था ऐसे इन्हें इस तरह से लाइव आए हुए, और ये लोग अपने कॉन्सर्ट को खत्म करके लाइव आए थे। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे लाइव में क्या कुछ हुआ और हमारे मेंबर्स ने अपनी प्यारी आर्मीज को क्या कुछ कहा है। तो दोस्तों, लाइव शुरू होती है और हमारे जे होप और शुगा दिखते हैं। शुगा यहाँ कहते हैं कि हम जो चाहे वो टीवी पे अभी देख सकते हैं। तो जे होप कहते हैं कि क्या होगा अगर लाइट अचानक से चली गई तो शुगा कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जिमिन कहते हैं पता नहीं ये काम कर रहा है या नहीं। तो जे होप कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी टॉवल लाइव कर रहा हूँ। मतलब पीछे पेंटिंग पे जो इन्होंने टॉवल लगा के रखा था वो यहाँ सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही थी। तो जिमिन कहते हैं हाँ ये काम कर रहा है, लाइव शुरू हो चुका है। तो शुगा यहाँ कहते हैं कि वाईफाई यहाँ पे स्लो नहीं है। तो जिमिन कहते हैं हाँ, तुम अब इस टॉवल को हटा सकते हो। तो फिर शुगा टॉवल हटा के उस पेंटिंग को देखते हैं और फिर उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। और शुगा के फेस को यहाँ देखकर जे होप बहुत हंसने लगते हैं। और फिर जे होप कहते हैं कि सारे इयररिंग्स क्यों गिर रहे हैं यहाँ पे। तो शुगा अपने इयररिंग्स को देखने लगते हैं और अब जे होप को और ज्यादा हंसी आने लगती है। और शुगा कहते हैं ये क्यों गिर रही है, अगर क्यों गिर रही है ये सारी इयररिंग्स। तो फिर जिमिन कहते हैं क्या ये हुआ, क्या तुम्हारी इयररिंग्स ठीक हुई। और तभी टीवी फिर से ऑन हो जाती है। जिमिन ये क्यों ऑन हो गई, ये बार बार क्यों ऑन हो जा रही है। तो फिर शुगा उठ के जाते हैं, शायद वो कुछ चेक कर रहे थे यहाँ पे। और जिमिन और शुगा में बातें हो रही थी कि ये बार बार खुद से क्यों ऑन हो जा रही है। और इसे बंद करके शुगा फिर से वापस आ जाते हैं और फिर जिमिन भी आ जाते हैं और दोनों के बीच में कुछ इस तरह से जाकर बैठ जाते हैं। और कॉन्सर्ट के बाद अभी ये लोग खाना खाने वाले थे। तो शुगा सारे ढक्कनों को खोलते हैं और जे होप कहते हैं कि मुझे ऐसे शुगा के साथ लाइव किए हुए काफी वक्त हो गया है। और तभी जिमिन कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, थोड़ा रामेन बनाकर लाता हूँ। और जिमिन के बाद फिर शुगा भी चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में फिर जे होप भी चले जाते हैं। और इन तीनों में भी बातें हो रही थी रामेन को बनाने से रिलेटेड। ये लोग कह रहे थे कि चिलीज को काट कर इसमें डालो तो ये ज्यादा अच्छा बनेगा। शुगा यहाँ कहते हैं कि हमारी जो फेवरेट फ्लेवर है वो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, ये 3 महीने में लॉन्च हो जाएगी। और ऐसा लग रहा था कि ये लोग इस लाइव को जिमिन के कमरे में कर रहे हैं। शुगा यहाँ जिमिन से कहते पिए कि क्या पानी है जिमिना। तो जिमिन कहते हैं हाँ यहाँ ढेर सारा पानी है। और फिर तीनों अपने अपने रामियन के डब्बे को लेकर आ जाते हैं। शुगा कहते हैं पर ये पर्पल वाली ना बहुत ज्यादा टेस्टी है, पर्सनली ये ना सोयाबीन पेस्ट सूप की तरह टेस्ट करती है। और फिर तीनों खाना शुरू करते हैं। फिर जे होप कहते हैं तो आज का हमारा डिनर है ये बर्गर। तभी जिमिन कहते हैं एनीवेज आप सभी के हार्डवर्क के लिए थैंक यू। तो ये दोनों भी कहते हैं थैंक यू सो मच जिमिन, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा था, मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय करा कॉन्सर्ट को। शुगा हाँ ये बहुत ही ज्यादा फन भरा था। फिर ये लोग आर्मीज के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि कॉन्सर्ट में आर्मीज 3 या 4 घंटे तक रहे थे। तो शुगा कहते हैं कि मैं तो 4 बजे आया था, तो हमसे मिलने आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू जिमिन, हमने अपना बेस्ट दिया। तो जे होप कहते हैं हाँ तुम तो बहुत अच्छे थे। तो शुगा भी कहते हैं कि हाँ तुमने आज बहुत अच्छा करा है, मैंने भी आज लाइव परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा करा है। तो जिमिन कहते हैं मैं तो बस थक ही गया अब। और इसके बाद जिमिन कहते हैं कि हमें काफी वक्त हो गया है ना एक साथ लाइव आए हुए। और फिर शुगा सभी के लिए चॉपस्टिक्स लेकर आते हैं। फिर शुगा कहते हैं कि जैसे कि हमारा ये पूरा साल ही कॉन्सर्ट चलने वाला है, ये पूरे साल ही चलेगा दोस्तों, तो हम ऐसे अक्सर ही लाइव आया करेंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जे होप हमें काफी समय हो गया है ना इस तरह से एक साथ टूर किए हुए, ये बहुत मजेदार है। मैं आर्मीज को देखने के लिए भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिमिन हाँ मुझे लगता है इसीलिए किसी को भी गलती करते हुए देखना इतना मजेदार होता है। तो शुगा कहते हैं कि नहीं, आप लोग जिस तरह से लाइव ब्रॉडकास्ट करते हो ना वो ज्यादा मजेदार होता है। मैं तो लाइव के दौरान ज्यादातर शांत ही रहता हूँ, पर आप और वी और इसके बाद शुगा ना बहुत धीरे धीरे बोलने लगते हैं। तो जिमिन कहते हैं तुम इतने धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो। और इसके बाद अब जिमिन भी खाने आ जाते हैं। जिमिन कहते हैं मुझे ना स्टीम्ड क्रैब खाने का मन कर रहा है। और इसके बाद शुगा यहाँ आर्मी से पूछने लगते हैं कि प्लीज हमें टेम्पा के कुछ फेमस फूड्स बताइए। तो शुगा कमेंट को पढ़ते हैं और कहते हैं कि यहाँ क्रैब फेमस है। जे होप जिमिन आप प्लीज फैंस को हाई कहो और उन्हें दिखाओ कि एक आइडल का रोल क्या होता है, कुछ क्यूट चीजें करके दिखाओ। तो जिमिन कहते हैं कि ये क्या कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि डेब्यू के बाद से मैंने ज्यादा बार ऐसी चीजें करी होंगी। फिर शुगा यहाँ कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, पर ये लोग मुझ पे बिलीव नहीं करते हैं। ये थोड़ा अलग ही होता है जब आप अपने 30s में होते हो तो, और ये डिफरेंट होता है जब आप अपने 40s में होते हो। फिर शुगा कहते हैं कि एनीवेज एवरीवन हमारा टेम्पा का ये कॉन्सर्ट अब खत्म हो गया और यूएस में सच में मैंने बहुत ज्यादा खाया था। फिर शुगा यहाँ रामेन खाते हैं जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो उसे जे होप को भी खिलाते हैं।
तो जे होप पहले तो उसे पढ़ते हैं। इसमें लिखा था ब्लैक पेपर तो बुक्की। जे होप मैंने इसे ट्राई करा है और वो बहुत ठंडा था, फिर भी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। शुगा ये टेस्ट कर रही है डेगू तोपोकी के जैसी। इसकी टेस्ट बिल्कुल मेरे फेवरेट तोपोकी के जैसी है। फिर इसके बाद जे होप कहते हैं कि टोक्यो और टेम्पा में तो कॉन्सर्ट हो गया, पर अभी भी हमें बहुत सारे जगहों पे जाना है। और इसके बाद यहाँ शुगा कमेंट पढ़ते हैं और कमेंट पढ़ते हुए शुगा कहते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि हम इंडिया भी आए, इसमें इंडिया भी है। तो जे होप कहते हैं ये बहुत अच्छा है। फिर अगला कॉन्सर्ट इनका मैक्सिको में होने वाला है, तो फैंस इन्हें कह रहे थे कि मैक्सिको बिल्कुल तैयार है आपके लिए। और इसके बाद जे होप कहते हैं कि पर पता है मुझे किस चीज ने सबसे ज्यादा इनकरेज करा, वो था और भी ज्यादा मेल फैंस का होना। तो जिमिन कहते हैं कि हाँ हमारे पास ज्यादा मेल फैंस नहीं थे, पर अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब हमारे पास काफी सारे मेल फैंस भी हैं, ये बहुत अच्छा है। तो शुगा कहते हैं कि पहले तो मुझे लगा था कि वे लोग अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ आए हैं या फिर वो अपनी डॉटर के साथ आए हैं, पर वे लोग भी गाना गा रहे थे और इसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया। तो जिमिन कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा था, क्योंकि जब हमने ऑडियंस की तरफ देखा मैंने देखा एक बहुत ही ज्यादा टॉल मैन खड़ा था और शायद उनकी डॉटर भी वहाँ थी, तो मुझे लगा था कि वो एक डैड है, पर फिर मैंने देखा कि वो भी गाना गा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वे लोग पर्सनली हमारे कॉन्सर्ट को देखने आए हैं। वे सारे लोग गा रहे थे, इवन उन्हें गाने के बोल भी याद थे। तो फिर जे होप यहाँ कहते हैं कि और मेरे लिए सबसे मेमोरेबल पार्ट था कॉन्सर्ट का जब हमने आरी रंग साथ में गाया था बॉडी टू बॉडी सॉन्ग पे, और तभी अचानक से एक पर्सन ने हमारे नेशनल फ्लैग को लहराना शुरू कर दिया, तो ये बहुत अच्छा था। फिर यहाँ जिमिन कहते हैं कि जापान वाले कॉन्सर्ट में मेरे साथ एक बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल वाली चीज हुई थी। परफॉर्मेंस के दौरान मैंने भीड़ के बीच में एक पर्सन को देखा जो बिल्कुल मेरे डैड के जैसे दिख रहे थे और मुझे लगा कि वो मेरे डैड हैं। और परफॉर्म करते हुए मैं बार बार इसी चीज के बारे में सोच रहा था, वो बिल्कुल मेरे डैड की तरह दिख रहे थे और मैं बार बार उन्हें देख रहा था और मैं कह रहा था कि ये क्या है, क्या सच में मेरे डैड आए हैं कॉन्सर्ट देखने के लिए। तो फिर मैंने परफॉर्मेंस के बाद अपने डैड को कॉल करा, पर उन्होंने कहा कि वो कॉन्सर्ट देखने नहीं आए हैं। तो फिर शुगा कहते हैं कि हाँ कॉन्सर्ट के दौरान ऐसा होता ही है। मैंने कॉन्सर्ट के दौरान एक लेडी को डांस करते हुए देखा और मुझे लगता है कि वो मेरे पेरेंट्स के एज की थी। काफी सारे लोग ऐसे भी आए थे जो हमारे पेरेंट्स के उम्र के हैं। और तभी यहाँ आते हैं हमारे वी, तो ये लोग उन्हें अंदर बुलाते हैं और ये लोग वी को भी खिलाते हैं। वी ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रही है। जे होप हाँ ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। और इसके बाद वी कहते हैं कि ये रूम बहुत अच्छा है, मुझे ये रूम बहुत पसंद है। और इसके बाद वी कहते हैं कि लाओ मैं तुम लोगों के लिए कमेंट्स खोल देता हूँ। तो जिमिन कहते हैं ये बहुत अच्छा है, पर क्या तुम यहाँ कमेंट्स पढ़ने आए हो? और फिर जिमिन अपने बालों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मुझे उस तरह के हेयर स्टाइल को बनाने में 1 घंटा लग जाता है, मुझे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं अपने बालों को सिर्फ सुखाने में। और जब हम जापान में थे तो हम सारे मेंबर्स एक शौना में गए थे और जैसे कि मेरे लंबे बाल हैं तो मैं इस तरह से अपने बालों को धो रहा था साइड से, और मेंबर्स कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है, पर मेरे लिए ये बहुत कूल है कि मैं इस तरह से अपने बालों को धोता हूँ। तो शुगा कहते हैं मेरे भी बाल काफी लंबे हो गए थे, तो जब मैं अपने बालों को बांध कर सोता था तो मैं दूसरे दिन बिना बाल धोए ही आ जाता था। फिर जिमिन कहते हैं कि बहुत से लोगों को मेरे लंबे बाल पसंद नहीं आए, बहुत से लोग इसके अगेंस्ट हैं। तो शुगा कहते हैं कि मेरे डैड को ना लंबे बाल बहुत पसंद है। तो जिमिन कहते हैं कि हाँ मेरी मॉम को भी। और जिमिन कहते हैं कि मैं भी इसे कटवा दूंगा अगर ये मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा तो, पर प्लीज कम से कम मुझे एक बार तो इसे बढ़ाने दो। तो शुगा कहते हैं कि अगर तुम्हारे लंबे बाल हैं तो तुम्हें उसे बांध कर ही रखना चाहिए, तभी तुम कंफर्टेबली रह पाओगे। और फिर जिमिन कहते हैं पर मुझे अपने छोटे बाल अब याद भी नहीं है। तो शुगा कहते हैं कि जब मेरे भी बाल बहुत लंबे हो गए थे तो मुझे रिहर्सल में आने में भी बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था पहले दिन पे, पर उन्होंने कहा कि नहीं ये आप पे बहुत अच्छी लग रही है। और जैसे कि हमारे वी यहाँ कमेंट्स पढ़ रहे थे, वो कहते हैं कि यहाँ ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं योंगी मैरी मी को लेकर। तो जिमिन कहते हैं योंग अब तो बहुत हो गया, अब तो इस पॉइंट पे आकर तुम्हें किसी न किसी से तो शादी कर ही लेनी चाहिए, हाँ तुम बाद में डाइवोर्स ले लेना। तो शुगा कहते हैं कि हाँ अब हम सारे ही लोग उस एज पे आ चुके हैं जिस एज पे आकर लोग शादी कर ही लेते हैं। शुगा कहते हैं कि मैं अपने डैड के उस एज में आ चुका हूँ जब मैं पैदा हुआ था, मैं अब 34 का हो चुका हूँ। तो जिमिन कहते हैं कि मेरा भाई भी 1998 में पैदा हुआ था, मेरा छोटा भाई अब कितना साल का हो गया होगा? शुगा अगर मैं उस साल में जा पाया 1993 में जब मैं पैदा हुआ था, तो मैं तो अपने डैड से भी बड़ा हूँ फिर तो, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे डैड की एज 34 भी नहीं थी। तो जिमिन कहते हैं कि वाह अचानक से मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया। फिर वी इनसे आर्मीज के सवाल को पूछते हुए कहते हैं कि वो कौन सा सिटी है जहाँ परफॉर्म करने के लिए आप लोग बेताब हो? तो शुगा कहते हैं शायद फ्रांस, हमें फ्रांस में परफॉर्म किए हुए बहुत वक्त हो गया है।
और इसके बाद इनमें 360 डिग्री स्टेज को लेकर बातें होने लगती है कि पहले जब इन लोगों ने परफॉर्म करा था तब वहाँ 360 डिग्री स्टेज नहीं थी, पर अब तो इनके पास 360 डिग्री स्टेज भी है। तो जिमिन कहते हैं कि मुझे लगता है कि इसके फायदे और नुकसान दोनों ही हैं, क्योंकि इस तरह के स्टेज में आप सिर्फ अपने सामने ही देख सकते हैं। अगर आप सीधे आगे देखते हो तो आपको अपने पीछे कुछ भी नहीं दिखाई देगी। पर मैंने अपना बेस्ट देने का पूरा ट्राई करा। मुझे लगता है कि इस कॉन्सर्ट में हमारी बहुत सारी कैलोरीज बर्न हुई है। जय होप कैलोरीज बर्न हुई है। हाँ, मुझे लगता है कि इस कॉन्सर्ट में कुछ तो कैलोरीज बर्न हो ही जाएगी। तो अब इनमें कैलोरीज को लेकर बातें होने लगती है। जिमिन कहते हैं कि अगर आप 30 मिनट तक भागते हो तो शायद 400 कैलोरीज बर्न हो जाए। और फिर जय होप यहाँ कहते हैं वैसे हम कितनी कैलोरीज अभी खा रहे हैं? तो जिमिन कहते हैं 1000। और बोलकर जय होप और जिमिन बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। और इसके बाद जय होप कहते हैं कि जैसे कि हमें टूर पे गए हुए काफी वक्त हो गया है, इसी वजह से फैंस अभी बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, हर कोई इस पे बात कर रहा है। तो शुगा कहते हैं कि हर कोई बहुत ज्यादा खुश है। तो फिर जय होप यहाँ कहते हैं और फिर इन लोगों में बेप्से सॉन्ग को लेकर बातें होने लगती हैं। जय होप कहते हैं कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बेप्से पे आर्मीज की ऐसी रिएक्शन होने वाली है, और पाइट पाइपर भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट था। तो शुगा यहाँ बहुत ही ज्यादा फनी तरीके से आर्मीज के एक्सप्रेशन को बताने लगते हैं। शुगा कहते हैं जैसे ही मैंने देखा कि पाइट पाइपर सॉन्ग शुरू हो रही है, मैं अपने सामने देख रहा था और कुछ आर्मीज तो इस तरह से गिर रही थी। और शुगा के इस एक्टिंग को देखकर जय होप बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। तो शुगा कहते हैं कि नहीं, सच में आर्मीज की एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसी ही थी। मैं अपने सामने ही देख रहा था लेफ्ट साइड पे, और आर्मीज बिल्कुल इस तरह से कर रही थी। फिर इनमें इंस्टाग्राम को लेकर बातें होने लगती है, सेल्फीज को लेकर बातें होने लगती है। जिमिन यहाँ कहते हैं मुझे सच में नहीं पता कि अच्छी सेल्फीज कैसे लेते हैं। अगर आप फोन को इस तरह से रखो तो नहीं, मुझे लगता है कि हमें किसी से तो सीखना ही पड़ेगा। तो जय होप कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, आपको बस अच्छे से सेल्फी लेनी है तो ये अच्छी ही आएगी। तो जिमिन कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी आएगी। तो जय होप यहाँ तुरंत ही अपना फोन निकालते हैं और सेल्फी लेने लगते हैं। तो जिमिन कहते हैं कि ऐसे सेल्फीज अच्छी आती है अगर कोई और इसे ले तो जिमिन फिर जय होप के हाथ से फोन ले लेते हैं और इधर उधर एंगल देखने लग जाते हैं। तो जय होप कहते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो शुगा यहाँ कहते हैं कि मैं फोटोज लेते रहता हूँ तब तक जब तक कि अच्छा फोटो ना आ जाए। तो जिमिन यहाँ कहते हैं कि बस ऐसे फोन पकड़ लो और उसे घुमाते रहो और पिक्चर्स लेते रहो, कोई ना कोई पिक्चर तो अच्छी आ ही जाएगी। फिर शुगा अपनी एक सेल्फी लेते हैं और इसके बाद जिमिन कहते हैं क्या मैं एक और पैकेट रामेन खा सकता हूँ? तो शुगा कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक और दे देता हूँ। तो जिमिन कहते हैं नहीं, मुझे नहीं लगता। शुगा क्या तुम वेट गेन करना चाहते हो? क्योंकि मैं तो वेट लॉस कर रहा हूँ। जय होप कहते हैं इन दिनों मैं सुबह सिर्फ 2 एग्स खाता हूँ। तो शुगा कहते हैं कि मैं शाम के 6 बजे के बाद 1 मील खाता हूँ। तो जिमिन कहते हैं कि जब मैं सोकर उठता हूँ तब तुम 2 एग्स खाते हो। मैं भी खाता हूँ, लेकिन अगर मैं 7 अंडे भी खा लूँ तो भी मेरा पेट नहीं भरता। शुगा कहते हैं कॉन्सर्ट के दौरान तो मैं खाता हूँ। जय होप कहते हैं कि हाँ, कॉन्सर्ट के दौरान तो मैं भी अच्छे से खाता हूँ। तो जिमिन कहते हैं कि मुझे तो तब भी भूख लगी रहती है। एक बार तो मैंने स्किप कर दिया था खाना, और जैसे ही मैंने गाया ओह प्लीज, तभी मेरे पेट से जोरों की आवाज आई और मैंने कहा कि पर मैंने तो कल बहुत ज्यादा खाया था। और इसे सुनकर जय होप और शुगा भी हंसने लग जाते हैं। तो इसी तरह से अभी इनमें खाने पीने को लेकर बातचीत चल रही थी। शुगा कहते हैं मैं तो बहुत खाता हूँ, अगर मैंने बहुत मेहनत करी तो मैं खाता हूँ, रेस्ट करता हूँ। अगर मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारे तो मैं खाता हूँ। अगर हमें कहीं जाना है तो मैं खाता हूँ। आपको एक दिन में एक अच्छी मील तो खानी ही चाहिए अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। जिमिन कहते हैं जब मैं घर में अकेले होता हूँ तो मैं ज्यादा नहीं खाता, मैं अच्छा डाइट करता हूँ। और इसके बाद अब ये लोग इस लाइव को रैप अप करने का डिसाइड करते हैं। जिमिन को यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो जय होप कहते हैं कि मैं तुम्हारे बगल में ही बैठा हूँ, इसी वजह से मुझे भी गर्मी लग रही है। और फिर सभी यहाँ थैंक यू बोलते हैं, लव यू टेम्पा कहते हैं। और फिर जिमिन कहते हैं ठीक है तो मैं जाता हूँ और इसे ऑफ कर देता हूँ। और फिर ये लोग बाय कहते हैं, लव यू कहते हैं। और अभी 4 मिलियन लोग इन्हें देख रहे थे और बस ये लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, टेम्पा में अपने कॉन्सर्ट को खत्म करने के बाद मेंबर्स बहुत ही ज्यादा खुश हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सर्ट करा टेम्पा में, और अब ये लोग अपने अगले डेस्टिनेशन मैक्सिको के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं और मैक्सिको भी इनके वेलकम के लिए तैयार है। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा, और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।